लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कोई होमवर्क दिया था क्या क्वेश्चंस करने के लिए? क्यों बच्चों, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम्हें शीट से? तो पहले डिस्कस कर लेते अगर कुछ क्वेश्चन दिए थे तो। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तो पहले मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पूछिए ज़रा बेटा, अगर कोई सवाल पूछना है तो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। यू मैं आस्क दोस क्वेश्चंस। कोई पूछना है ये इलस्ट्रेशन इन चैप्टर एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 5? बेटा ये अच्छा ये पूछना है तुमको इन चैप्टर एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 5। ये डाउट है ना बच्चे तुम्हारा? क्या कहते हैं? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। अरे भाई एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी कुछ ऐसी है बेटा। यहाँ पे अब देखिएगा, ये इस तरीके से फिक्स्ड है, ये पुली है और ये कुछ ऐसे दे रखा है। दिस इज गिवन टू यू। ऑब्वियसली ये 37 डिग्री हुआ यहाँ से, ठीक है। ये 53 है तो ये 37 होगा। और आपको कहता है फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज इतना, हाउ फास्ट विल द ब्लॉक मूविंग आफ्टर इट हैज स्लाइड 100 सेंटीमीटर। अगर ये 100 सेंटीमीटर से नीचे स्लाइड हुआ है, 100 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर बेटा, दैट इज 1 मीटर। तो अब जरा देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां क्या मैं कह सकता हूं जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg sin 37। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mg sin 37 into 1। बेटा m इसका मास है, m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ये वर्क डन हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.5 न्यूटन्स। 0.5 न्यूटन्स इनटू 1। ये टोटल वर्क डन हो गया। ये टोटल वर्क डन हो गया बेटा। ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा, ये नेगेटिव वर्क करेगा। दिस इज द टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। विच इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी वेलोसिटी मैं बेटा v ले लूं तो ये क्या आ जाएगा? हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तुम यहां पे भी देखो ना बेटा, ये भी तो रोटेट करेगा, ये भी तो रोटेट करेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओके, वी विल राइट हियर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और एक बात और ध्यान देना, we need a relation between v and omega। we need a relation between v and omega। तो v और ओमेगा के लिए देखो मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां बना दे रहा हूं। यहां ये स्फीयर है, ये रस्सी है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है और रस्सी इसके ऊपर है। तो देखो जरा ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। ये पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इसके पास वेलोसिटी v होगी और इस पॉइंट के पास वेलोसिटी ओमेगा r होगी, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो तुमको बेटा यहां पे निकालना क्या था? तुमको निकालना था हाउ फास्ट विल द ब्लॉक बी मूविंग। v निकालना था। तो आप एक काम करना, ओमेगा की वैल्यू यहां पर v अपॉन r कर दीजिएगा। यू शुड राइट v अपॉन r। ओके बेटा, जिसने पूछा था क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। अभी हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं किए, इसलिए अभी थोड़े डाउट तुम्हारे ज़्यादा होंगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी ये डाउट्स कम होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, तो एक तो ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, देखो जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बेटा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। आप इसे नोट कर लो बेटा सभी लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बता देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बता देता हूं। बेटा एक एक करके मैं करता हूँ, क्योंकि तुम इतने सारे लिखोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी मैं थर्ड का सेकंड करूंगा बेटा। पहले तो देखना जरा, थर्ड का सेकंड फोकस है बच्चों। क्या कह रहा है? इन ए रॉड लेंथ एल कंपेयर टू द यूनिफॉर्म L/2 गुड MW एंड ब्रास। ये देखो एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ये लेंथ L/2, ये लेंथ भी L/2, मास MW, मास M ब्रास, ऐसा बोला है इसने, ठीक है। और क्या कहता है? रिपीट फॉर अ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्रू द वुड एंड। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, विच इज MW L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। याद करो इसको, ये करेंगे। मैंने बस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये फॉर्मूला हमें याद होता है, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई रिपीट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले मैं आईसीएम निकालूंगा। आईसीएम क्या होता है? M ब्रास L/2 ml स्क्वायर, ये L/2 दैट इज 12, ये याद आया ये, प्लस पैरेलल शिफ्टिंग, ये पैरेलल शिफ्टिंग कितना हो जाएगा? M ब्रास बेटा ये कितना हो जाएगा? इट शुड बी 3L/4 का होल स्क्वायर, और ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। किसने पूछा था बेटा? ये लक्षित। क्लियर है बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, देख लो जरा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया है। नहीं यार बच्चे, 6 इट शुड बी डन यार बच्चों। ये जो 4 है 6 है ये सब एक जैसे ही सवाल हैं। हालांकि 4th में तो खैर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, 6 में इट शुड बी डन यार बच्चा। मैंने तुम लोग को एक एनर्जी वाला हिस्सा पढ़ाया था क्या? मुझे याद दिलाओ जरा। क्या मैंने कोई ऐसा सवाल करवाया था क्या कि ऐसे रॉड है और जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था? मुझे ये बताओ, कराया था यार बच्चे? फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा है? मुझे एक बार पूछो। साक्षी और किसी एक बच्चे ने पूछा है। अच्छा साक्षी तुम्ही ने पूछा है। साक्षी बच्चे ये सवाल होना चाहिए। देखो साक्षी मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुन लो मेरी बात बच्चे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो फिर बात एक ही हो गई। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन और कहाँ गया? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बस फर्क जानते हो क्या बेटा? सुन लो मेरी बात। कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमसे नहीं हुआ बेटा, प्रॉब्लम मुझे ये है कि बस ये वाला क्वेश्चन करने के बाद ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। जैसे वहां पे मैंने जो क्वेश्चन दिया था ये है, और यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया ये है। बाकी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने जब किया था तो ये थीटा 90 था बस, और यहां पे ये थीटा दे रखा है। तो साक्षी बेटा तुम एक काम करना बच्चे, आई होप मेरी आवाज आ रही हो बेटा तुम्हें, तुम सुन रहे हो मुझे। तुम बस एक काम करना बच्चे, इसको एक बार अटेम्प्ट करना। नहीं हो तो तुम मुझे पर्सनली डाउट भेजना, मैं उसे या पाठशाला ग्रुप में डाला, मैं उसे प्रॉपर आंसर करके भेजूंगा तुम्हें, ठीक है। बट ये निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट सबने किया हुआ है मेरे ख्याल से, शायद तुम ही से नहीं हुआ। कोई बात नहीं बच्चे, प्रॉब्लम नहीं है वो। बस तुम एक बार क्या करना, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व या देख लेना अच्छे से, फिर इस पे जाना, और आई एम 100% श्योर तुम निकाल लोगे, ठीक है बच्चे। डोंट वरी, थोड़ा सा कोशिश करोगे जरूर निकलेगा। एक बार तुमने खुद से निकाल लिया ना तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप जरूर करेगा बच्चे, ठीक है। और नहीं आया तो फिर तुम मेरे को क्वेश्चन भेजना, आई विल सॉल्व दिस वन श्योरली बच्चे। चलो एक हो गया। इसके बाद है सवाल 13th मेरे से पूछा गया है। नहीं एंगुलर मोमेंटम बेटा पढ़ाया नहीं, छोड़ दो, सॉरी। ये एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है ना, ये गलती से आ गया है।
ये सवाल अभी पढ़ाया नहीं, सही हिस्सा पढ़ाया नहीं, मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। लीव इट 13, लीव इट, ठीक है बच्चों, ये मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, अभी नहीं है वो समय है। हो गया बाकी सवाल बेटा ये? और कोई पूछना है बच्चों? और कोई क्वेश्चन पूछना है? 16 देखो, 16 भी ये होने वाला था, मैं कर दे रहा हूं, बट ये भी होने वाला सवाल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। देखो मैं याद दिलाता हूं, एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है बच्चे, ये एक सिरे पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है अ बॉडी मास 2 meters प्लेस्ड ऑन द 75 सेंटीमीटर, एक मिनट, यूनिफॉर्म मीटर्स इतना वर्टिकल स्ट्रिंग, अ बॉडी ऑफ मास 2m इज प्लेस्ड ऑन इतना, यहां पर रख दिया 2m, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्लीट L ले लू ना, तो ये 3L/4 हुआ, और ये कितना हो गया L/4, बेटा L 100 सेंटीमीटर है, L क्या है 100 सेंटीमीटर, और तुमसे टेंशन पूछा है दोनों ही रस्सियों में, मतलब ये ऐसे है और दोनों रस्सियों में तुमसे टेंशन पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई? बाकी कुछ है नहीं, तुम एक काम करो, ये देखो T1 T2, सबसे पहले मैं लिखूंगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3mg, बेटा इसका भी तो वेट होगा ना खुद का, एक इसका वेट और एक इसका वेट, तो mg यहां से 2mg यहां से, टोटल कितना हो गया 3mg। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे टॉर्क बैलेंस की बेटा, दूसरी इक्वेशन में बनाऊंगा टॉर्क बैलेंस की। अब तुम टॉर्क बैलेंस के लिए देख लो ना, मैं इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दे रहा हूँ, किसके अबाउट, इसके अबाउट कर दे रहा हूँ, चलो इसके अबाउट। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि जब सिस्टम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो मैंने जानबूझ के ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इसका फायदा क्या हुआ, T1 का टॉर्क 0, कह सकता हूं मैं T1 का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि T1 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है। क्यों भाई, समझ आ गया होगा ना मेरे क्या बोल रहा हूं मैं? और अब एक काम करो बेटा, जरा T2 का टॉर्क लिखो, T2 का टॉर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी तो T2 इंटू L, और टॉर्क कैसा देगा ये, ध्यान से देख लो, R क्रॉस F, R ऐसे हुआ ना, क्रॉस F इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दोनों जो टॉर्क देंगे वो टॉर्क कैसे देंगे, ये देंगे क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज देंगे, शुड बी इक्वल टू, अब शुरुआत करता हूं mg से, ये दूरी है L/2, तो क्या लिखूं मैं, mg L/2 प्लस 2mg, 2mg, और ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई बचाओ 3L/4, यहां से तुमको सीधे सीधे T1 मिल जाए, सॉरी T2 मिल जाएगा, T2 की वैल्यू उठा के रख देना, T1 मिल जाएगा। अरे श्योर आंसर नहीं आ रहा है, बेटा करके देखो, फिफ्थ वाला आंसर आना चाहिए बिल्कुल, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं उसमें। क्या फिफ्थ का आंसर सही में मैच नहीं कर रहा है क्या? अभी किसी ने निकाला है क्या? हर्षित तुमने अभी निकाला है क्या? हर्षित मैं क्या पूछ रहा हूं बेटा, हर्षित और मनीष तुम लोगों ने अभी निकाला है क्या ये फिफ्थ वाला? ऐसे ही किया, ओके। हर्ष लो एक बार कोशिश करो, वैसे इक्वेशन में कोई गलती नहीं है यार बच्चे, ठीक है। ये मे भी तुमने कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यही है बेटा, और निकलता भी है आंसर, ये भी है, ठीक है। एक बार करके देखो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इसी तरीके से निकाला हुआ है जैसा उनका बोल रहे हैं वो, ठीक है। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल बच्चे? हो गया जो दिए थे मैंने, शायद इन चैप्टर एक्सरसाइज ये पूरा दिया था ना,
8th, starting from rest of solid। नहीं बेटा ये भी नहीं कर सकते, सॉरी। 8th वाला क्वेश्चन भी तुम नहीं निकाल सकते, अभी इतना पढ़ाया नहीं है, ठीक है, अभी इतना पढ़ाया नहीं। मैंने इन चैप्टर से पूरा दिया था क्या तुम लोग को, ये बताओ? 8 दिया ही नहीं था। अरे कौन है ये? मनीष भाई, तुम देख के पूछो सवाल ना, नहीं दिया था तो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये जो सवाल दिया है ना मैंने, ये तो तुम कर भी नहीं पाओगे, सही बताऊं, अभी पढ़ाया नहीं है इतना। चलो तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब चलो अब आगे शुरू करते हैं। वैसे हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। तो आज थोड़ा आगे प्रोग्रेस करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। फोकस है। देखिए अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रोल ऑफ फ्रिक्शन। अभी तक फ्रिक्शन के रोल को नहीं पढ़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड रोल ऑफ द फ्रिक्शन, रोल ऑफ द फ्रिक्शन। तो हेडिंग लिखिए, रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। फ्रिक्शन का जो रोल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड यू नो दिस फ्रिक्शन विल मेक इट अ बिट डिफिकल्ट नाउ। इट विल मेक इट रोटेशन अ बिट डिफिकल्ट एंड बिट रियलिस्टिक। अभी तक तो क्या हो रहा है ना, तुम्हें हम लोग बेसिकली पढ़ा के आ रहे हैं, तुम्हें बेसिक हिस्सा ही ऐड किया कि चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। और ये हिस्सा आने के बाद चीजें और इंटरेस्टिंग और रियल लगेंगी आपको। और ऑब्वियसली एक स्टेप मुश्किल होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स को हम और डील कर रहे होंगे। तो आप देखिएगा बच्चों यहां से, और मेरी बात जितना मैं बोलूं उसे बहुत अच्छे से समझना। देखो बेटा, मैं आपसे हमेशा से कह रहा था कि पुराना याद होना बहुत जरूरी है। और अब देखिए फ्रीक्वेंटली मैं चीजों के नाम लूंगा, और आपको अगर वो याद नहीं है ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला भी था कि रिवीजन प्रॉपर करके आए आप लोग। तो अब आप देखिएगा, जितना आपने पहले पढ़ा है ना उन सब का यूज अब धीरे धीरे एज इट इज आएगा क्वेश्चंस के बीच में, कंसेप्ट्स के बीच में, ठीक है। तो देखो जरा, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। यहां पे मैं इस पूरे हिस्से को एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं, छोटे से एग्जाम्पल से। और वो देखिएगा, ये एक एनालिसिस है जस्ट। ये एक स्फीयर है, ठीक है, और मैंने इसे v वेलोसिटी दी है, और ये रफ सरफेस है। नीचे जो सरफेस है वो क्या है? रफ है। वो गेम देखा है तुम लोगों ने, बॉलिंग गेम, अरे वो अली बाबा में है ना, वो ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे फेंकते हैं, वो क्या लगते हैं, बॉल्स रखे रहती हैं क्या, वो जो भी रखे रहते हैं, बॉटल्स जैसा रखा रहता है, वो 10 का एक बनता है और वो जाके गिराना होता है। हमें बॉलिंग ही तो बोलते हैं उसको। क्यों, देखा है तुम लोगों ने? वो खेला भी होगा भाई। किस किस ने खेला है वैसे से बताओ? खेला है क्या तुमने? अरे हर्षित ने खेला है, तनिष, अरे सही है फिर तो पता तो है ना बच्चों तुम लोगों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं एग्जैक्टली उसी हिस्से की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली उसमें क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे थ्रो करते हैं। एक तरीके से हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं बॉल को। हम क्या करते हैं बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूं। हमने यहां पे एग्जैक्टली वही बॉल का ही मोशन है जो मैं बताने जा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी दे दी। इनिशियल वेलोसिटी देने से क्या हुआ? फ्रिक्शन लगा, ये फ्रिक्शन, ये लगा फ्रिक्शन, समझ गए? अब देखो फ्रिक्शन करेगा क्या? फ्रिक्शन एक रिटार्डेशन देगा यहां पर, और फ्रिक्शन एक अल्फा देगा यहां पर। रिटार्डेशन पीछे फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, ये रिटार्डेशन और ये अल्फा, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? मुझे ये बताओ, आपको ए का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन क्लियर हो रहा है? क्यों भाई?
ए का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके ओके, अल्फा का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट श्योर किसी से गलती ना हो रही बच्चों, गलती नहीं होने की जरूरत है इसमें। अब आप देखना बच्चों जरा, यहां पर क्या होगा, ये v है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं v डैश ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे ये होगा v माइनस ए टी किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, और जो ओमेगा होगा वो होगा अल्फा टी। क्या मैं ये बात कर सकता हूं इसके बारे में? क्या ये इक्वेशंस मैं यूज कर सकता हूं? ये जो भी आए अभी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन होगा तो ना कुछ, और अल्फा होगा, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? और तुम जरा ऑब्जर्वेशन देखो, समय के साथ ये वेलोसिटी कम होगी, टाइम के साथ ये वेलोसिटी कम होगी, और दूसरी चीज ये अल्फा क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। क्या करेगा ये? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ ये वेलोसिटी कम होगी और कुछ एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगी। ठीक है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगी। और कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है जब v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड कर जाता है, और v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश जैसे ही होल्ड कर जाएगा, ये क्या करना शुरू कर देगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और आपने अगर उस बॉलिंग के मोशन के, उस बॉल के मोशन को भी देखा हो, बिल्कुल यही होता है जो मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हो, ये एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हो घर पे भी। बॉल सबके पास होती है, छोटी वाली बॉल भी, उसे थोड़ा ऐसे थ्रो करके भेजना, तो तुम देखोगे पहले वो स्किड करता हुआ जाएगा, फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर देगा। समझ आ गया बेटा ये चीज? इज दैट क्लियर? हर्ष लोहिया बेटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा। ये बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन है, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, एग्जैक्टली वेलोसिटी के अपोजिट होगा, दिस इज नॉट द स्टैटिक वन बेटा। ठीक है बच्चे? बच्चों क्या मेरी बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? ये बताओ मुझे, क्या मेरी बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? और यहां पर आप जरा फ्रिक्शन को देखो, फ्रिक्शन ने किया गया है, एक तो रिटार्डेशन दिया है, दूसरा अल्फा दिया है, अल्फा की वजह से ओमेगा आया। जो पहले स्किड कर रहा था, मोशन स्किड करके आगे बढ़ रहा था, वो क्या करना शुरू कर दिया, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो देखो फ्रिक्शन के दो रोल हैं, एक तो ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन देता है, दूसरा ये अल्फा देता है। और ये चाहता, फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि प्योर रोलिंग हो, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो। तो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन और अल्फा इस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहता है जैसे कि ये सपोर्ट कर सके किसको, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को। इज दैट क्लियर? जस्ट नोट इट डाउन बेटा। फ्रिक्शन का रूल ऐसा होता है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को सपोर्ट करे। ठीक है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को सपोर्ट करे। समझ आ गया? जस्ट नोट इट डाउन बेटा, जस्ट नोट इट डाउन। जस्ट नोट इट डाउन बेटा।
समझ आ गया बच्चों ये? चलो फिर, तो दिस इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन। शुरुआत यहीं से करते हैं। अब देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, और सही बोलूं तो सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा इसका। एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा, बट आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, फिर अगला सवाल तुम्हें करना होगा, ठीक है? चलो, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ डिस्क, मास 10 kg, रेडियस 1 मीटर, ठीक है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड में कुछ फ्रिक्शन है। मैं म्यू की वैल्यू 0.2 दे रहा हूं। म्यू मतलब बेटा म्यू के म्यू एस दोनों सेम है, ठीक है? म्यू मतलब मैंने यहां पे म्यू एस म्यू के दोनों सेम ले रखा है, और यहां पर क्या किया है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है? मैंने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें निकालना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं आगे बताना शुरू करता हूं। अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, और बड़ा अच्छा हिस्सा है ये। अब जरा इसका सॉल्यूशन समझिए बच्चे। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कुछ ब्लॉक होता ना तो बेटा हम एक लाइन में खत्म कर देते इसको, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और क्यों अलग है उसका रीजन समझिए जरा। एक्चुअल में ब्लॉक होता तो हमको ये मोशन पता है कि वो स्किड करके आगे बढ़ेगा। यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी डिस्क है इसके पास दो चॉइसेस हैं। या तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आगे बढ़े, भाई एक तो ये हो सकता है मोशन कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आगे बढ़े, ठीक है? या दूसरा ये हो सकता है कि ये स्किड करता हुआ आगे बढ़े, और दोनों में आंसर अलग आएगा। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा तो भी आंसर अलग होगा, और स्किड करता हुआ आगे बढ़ेगा तो भी आंसर अलग होगा। तो आप सोचिए दोनों को हमें डील करना है। हमें क्या करना है बच्चे? दोनों को डील करना है। तो आप देखना जरा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होना जिसमें आपको कंफ्यूजन आ जाए कि भाई यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा कि स्किड करता हुआ आगे बढ़ेगा, आपको ये पता नहीं है, और ऐसे कोई भी देख करके पता भी नहीं कर सकता बेटा, कोई ऐसे देख के पता भी नहीं कर सकता। तो फिर आप देखिए सॉल्यूशन का तरीका जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही शुरुआत करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि आई एम एज्यूमिंग दैट लेट बॉडी, या डिस्क लिख देना चाहिए मुझे, बॉडी इज रोलिंग without slipping. Body is rolling without slipping. बॉडी जो है वो रोलिंग कर रही है बिना फिसले हुए, बिना स्लिप किए हुए, ठीक है? अब फिर क्या करेंगे यहां पे? इस पे मैंने क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कह दिया, मतलब ये पॉइंट स्किड तो नहीं कर रहा, ये बात पक्की है कि स्किड करता हुआ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और जब ये स्किड करता हुआ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो मेरे को ये बताओ तुम लोग, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो बेटा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने क्या किया, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन बना दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे मैंने ऐसे बना दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन समवेयर कुछ ऐसा है। ओह, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसा है। अब तुम ये बिल्कुल कह सकते हो बेटा, या मैं भी कह सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो पीछे भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, पता नहीं हमको। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा थोड़ी मुश्किल चीज है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तुम्हारा आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है, अपने को पता नहीं है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जानते क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है
क्योंकि मान लीजिए कि हमने डायरेक्शन गलत बना रखी हो, लेट से मैं बोल रहा हूं कि लेट से मैंने डायरेक्शन गलत ही बना रखी है। अगर मैंने गलत बना भी रखी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानते क्यों? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप ही अगर पॉजिटिव साइन आएगा फ्रिक्शन का सॉल्यूशन से तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है वो करेक्ट है। अगर नेगेटिव आ गया तो हम भाई बोल देंगे कि इसके ऑपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, बस इतना कह देंगे। अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन इधर है, अल्फा इधर है, और मैं पहली इक्वेशन लिखता हूं। पहली इक्वेशन 10 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन लिखता हूं मैं, बेटा इसके अबाउट सेंटर के अबाउट 10 न्यूटन और फ्रिक्शन दोनों टॉर्क देंगे। 10 इंटू 1 प्लस फ्रिक्शन इंटू 1 इज इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन होगी कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग मतलब याद करो भाई, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? a माइनस आर अल्फा, और ग्राउंड वाले इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये तीनों ही इक्वेशन क्लियर है आपको? पहले जब मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, जस्ट टेल मी बच्चों। या किसी को भी नहीं आ रहा है ना तो आप पूछ लो, आई विल एंटरटेन दैट वन ऑल्सो। बेटा किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम है ना तो उसमें पूछ लेना, आई विल एंटरटेन दैट वन अगेन। सेकेंड वाली इक्वेशन ना बेटा देखो, ये आर परपेंडिकुलर, तो एफ आर क्रॉस एफ कैसी डायरेक्शन देगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। और 10 इंटू 1 यहां पर देखो फिर से आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन इंटू 1, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए जोड़ दिया, एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तुम लोग मुझे एक काम करके दो, अब जरा इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू और ए की वैल्यू दो। जरा फ्रिक्शन की वैल्यू और ए की वैल्यू दो। अब इन इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करके मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू और ए की वैल्यू दो बच्चों, जरा यहां पे। मुझे बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू और ए की वैल्यू जरा निकाल के दे दो। एक्सेलरेशन जो है 4/3 और फ्रिक्शन है -10/3। सब लोग निकालो भाई। एक्सेलरेशन है 4/3 एंड फ्रिक्शन है -10/3। बेटा सभी लोग कैलकुलेट करिए। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं बेटा फ्रिक्शन से। मैं थोड़ा बेटा इसको खाली करूंगा, जगह चाहिए मुझे। अब ये खाली करने की जगह है मेरे पास, तो इसको गायब करूं पहले, तो ये भी थोड़ा गायब किया जा सकता है। अब देखो जरा, मैं अगर बात करूं यहां पे, तुम यहां पर अब ध्यान दो, फ्रिक्शन तुमने निकाला है -10/3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि -10/3 ना, तो इसके हिसाब से तो फिर जानते हो क्या होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है एक्चुअल में ये ऐसी ना होकर के फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड 10/3। माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रिक्शन पीछे ना होकर के क्या होगा? आगे
ठीक है, वैसे ये कोई बनाने की जरूरत नहीं है, वो माइनस साइन आते ही क्लियर हो जाता है कि ऐसी कहानी है। ठीक है, ऐसी कहानी है। अब यहां से आगे समझना बच्चों, ये फ्रिक्शन आ गया आपका। अभी हमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किससे होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से या स्लिपिंग से, स्किडिंग से। क्योंकि अभी तक तो हमने एजम्पशन ले रखा था कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, बट अब मैं आपको कंफर्म करता हूं कि ये होगा कि नहीं होगा। अब अभी तक हुआ नहीं, अब मैं करूंगा। देखो, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है इसको, तो इसको कितना मैग्नीट्यूड चाहिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना चाहिए इसको, फ्रिक्शन चाहिए इसको 10/3 न्यूटन चाहिए उसे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। कितना फ्रिक्शन चाहिए, 10/3। क्या ग्राउंड इतना केपेबल है भी कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ग्राउंड इतना फ्रिक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये चेक करेंगे। तो अब तुम देखो, चेक करने के लिए कोई खास मुश्किल काम है नहीं। देखो जरा यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर इसमें नॉर्मल लगेगा, इसका mg लगेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मल mg बराबर होंगे। ठीक है, और जो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में निकालूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू मैंने क्या रख दी है 10g, म्यू इंटू एन, तो ये क्या रख दी इतनी, और ये वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। अब सुनना मेरी बात, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ग्राउंड से मिल सकता है वो है 20 न्यूटन। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए चाहिए कितना, 10/3। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए जितनी फ्रिक्शन चाहिए उतनी ग्राउंड बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जब वो 20 दे सकता है तो 10/3 तो दे ही सकता है, कम वैल्यू है ना। पता है ना तुमको, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो जब वो इतनी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी दे सकता है, और इसे चाहिए कितना 10/3, तो ग्राउंड से उसे 10/3 का फ्रिक्शन बिल्कुल मिलेगा, और बॉडी यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगी, और जो तुमने एक्सेलरेशन का आंसर निकाला है ना 4/3, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, अगर, अब सुन लो मुझे, अगर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां का, अगर मान लो यहां पर, अगर यहां पर बच्चों ये जो फ्रिक्शन है ना, अगर की मैं बात कर रहा हूं, इफ, ये इफ बड़ा जरूरी है, अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू लेट से मान लो कि 25 आ जाती, इफ फ्रिक्शन जो चाहिए था यहां पे सॉल्व करने से, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से अगर फ्रिक्शन इतना आ जाता, अगर, और ग्राउंड कितना दे सकता था 20 न्यूटन, तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए 25 न्यूटन चाहिए, और ग्राउंड कितना दे सकता है मैक्सिमम 20 न्यूटन। तो उस केस में मैं कहता कि फिर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं कर रहा, फिर मैं कहता कि ये क्या कर रहा है, फिर मैं कहता कि तुमने ये 10 न्यूटन लगाया है, तुमने क्या लगाया बेटा, ये 10 न्यूटन लगाया है, और ये क्या कर रहा है, स्किड कर रहा है, और फ्रिक्शन यहां लगता, और मैं सीधे सीधे इक्वेशन क्या लिख देता पता है तुम्हें, नेट फोर्स अपॉन एम। फिर सीधे सीधे मैं क्या लिख देता पता है तुम्हें, नेट फोर्स अपॉन एम। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ये वैल्यू लेता, तो ये अगर मतलब अगर ये आता तो, लेकिन हमने जो सवाल लिया है वो उसमें ये आ रहा है, इसीलिए हमारा ये आंसर होगा कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा, और आंसर 4/3 है। लेकिन अगर इस तरीके का आता तो फिर स्किड करता, और स्किडिंग में सबसे आसान है, एक बार तुम्हें यह पता चल जाए ना कि स्किड कर रहा है, फिर तो ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन पता ही तो नहीं है, इसलिए चेक करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर हुआ तुम लोगों को? अब ये बताओ मेरे को बच्चों, आप 1 मिनट आराम से सोच लो मैंने क्या बोला है, वो समझ लो, और इस पूरी बात को लिख लो, पूरी बात को बच्चे लिख लो, पूरी बात को, इस पूरी बात को लिख लो आप। इस पूरी बात को बच्चे लिख लो।
अभी मैं एक सवाल दूंगा तो थोड़ा और समझ आएगा, क्योंकि ये तो मैंने पूरा खुद ही सॉल्व कर दिया है। तुम जब थोड़ा अप्रोच करोगे तो और समझ आएगा बच्चे। काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे अनिमिक पायल, अनिमेश पायल बेटा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं, ठीक है। वो मनीष बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मनीष बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और रीजन तुम धीरे धीरे समझ जाओगे मैंने क्यों ये जवाब दिया है। क्या बच्चों तुम लोगों ने ये पूरी कहानी लिख ली है? जस्ट टेल मी नाउ, क्या पूरी बात ये नोट कर ली है तुम लोगों ने? क्योंकि मैं क्वेश्चन लूंगा बेटा यहां से, फिर आई विल टेक अ क्वेश्चन ओवर हियर, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, तुम्हें सॉल्व करना होगा और अच्छे से नोट करिएगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये हिस्से बेटा बहुत सोचने पड़ते हैं कई सारी चीजें, इसलिए एक एक करके मैं बता रहा हूं, और मैं बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देने जा रहा हूं एंड यू नीड टू सॉल्व दैट वन बच्चों। हाँ देखिएगा फिर। दो जगह 10 न्यूटन लगा दिया मैंने, एक बार सेंटर पे भी लगा दिया, ठीक है। और आपको इस रिंग का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। कोशिश करो बेटा, जरा कोशिश करो। सॉल्यूशन का तरीका बहुत कुछ वैसा ही है बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना।
ध्यान से करिएगा बच्चों इस सवाल को। नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता बेटा, मैं सॉल्व करूंगा इसको पूरा, ठीक है। इस तरीके से मैंने भी उठा के दिया है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं इसे बिना सॉल्व किए आंसर कर दूं। वैसे बहुत सारे बच्चों को 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। देखो मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, सॉल्यूशन का तरीका मेरा भी वही होगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से, मैंने लिया फ्रिक्शन पीछे, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन मैं लिखूंगा 20 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10a। दूसरी इक्वेशन बेटा a इधर लिया और अल्फा, ये 10 तो दे नहीं पाएगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास कर रहा है, पॉइंट से पास कर रहा है। ये 10 ऑफ फ्रिक्शन देंगे, 10 प्लस फ्रिक्शन इंटू 1 इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मतलब m r स्क्वायर इंटू अल्फा। और तीसरी इक्वेशन तो ऑब्वियसली यही आ रही होगी, ये r अल्फा, r की वैल्यू 1 है तो ये हटाओ ना बेटा, ये 1 अल्फा मतलब a इज इक्वल टू अल्फा। तुम बच्चे यहां से फ्रिक्शन निकाल के दो और a निकाल के दो मुझे जरा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है और a की वैल्यू, जरा दोनों वैल्यू निकाल के दो मुझे। a की वैल्यू 3/2 और फ्रिक्शन 5, a की वैल्यू 3/2, सॉरी फ्रिक्शन 5 न्यूटन और a की वैल्यू 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही कह रहे हो ना बच्चों? ए क्यों है? अरे क्या पूछ रहे हो भाई, ये 10 और 10 तो 20 नहीं होगा क्या है? क्या होना है ये? अरे नीलेश कुमार बेटा ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। इनफैक्ट ये बेवकूफ़ी नहीं, क्राइम है, अपराध, क्राइम कर दिया है तुमने तो। खैर छोड़ो तुम, फ्रिक्शन ये है। अब जरा चेक करो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा, ये आएगा म्यू mg, mg मतलब 100, मतलब ये कितना आएगा 20 न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 20 न्यूटन से कम है, इसका मतलब बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगी और ये क्या होगा, आंसर होगा। बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगी और ये क्या होगा, आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम लोगों को? क्या ये मेरी बात समझ आ गई बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, चलो भाई। ऐसा ही एक सवाल और मैं दूंगा तुम्हें, बट वो थोड़ा सा और जनरल होगा। सही बताऊं तो एनसीईआरटी का सवाल है जो देने जा रहा हूं। मुझको ये बताओ, उससे पहले मैंने तुम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया है क्या? ये बताओ, मुझे याद नहीं है। क्या कोई ऐसा नाम आया है क्या कभी पिक्चर में? तो देख लो फिर, एक हेडिंग लिख लो रेडियस ऑफ गायरेशन।
ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाना था मेरे को, मैं भूल गया हूँगा। रेडियस ऑफ गायरेशन, जैसे मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, अब मैं थोड़ा अच्छा बना दूंगा यार बेटा, गंदा ही रिंग बन गया। इसको स्फीयर मान लो, लेट से ये स्फीयर है, ठीक है, ये क्या कहता है स्फीयर, और तुमसे कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। तुमसे कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोलता है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस एक्सिस के अबाउट बोला है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट आई निकाल देंगे। सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाल देंगे, आई, और उस आई की वैल्यू को लिख देंगे हम mk², जहां पे k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पे k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। और तुम्हें यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2i/m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं समझ आ रहा है तुम लोगों को। जब भी तुम्हें किसी एक्सिस के अबाउट पूछेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो तुम क्या करो, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है तो आई की वैल्यू क्या रख दो, पहले आई निकालो उस एक्सिस के अबाउट, उसको रख दो mk², और जो k आएगा वही क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। जरा मुझे इसका आंसर निकाल के दे दो, जरा मुझे इसका आंसर निकाल के दे दो इस सवाल का। आई की वैल्यू क्या होगी इसकी, रख दो जरा बेटा मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के दे दो। आकांक्षी परिहार, तुमने भाई बहुत ज्यादा ही गलत दे दिया आंसर। ना सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है बच्चे, सॉलिड स्फीयर, इट इज सॉलिड स्फीयर। आर भी नहीं होगा भाई, आकांक्षी परिहार तुम कुछ भी दे रही हो आंसर है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो ना बेटा, क्या होगा बताओ, 2/5 mr² अपॉन m, उसका अंडर √ i/m, m से m कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, √2/5 r, ये √2/5 r। बेटा कांची, आई होप समझ आ गया बेटा, तुमने 2 बार गलत कर दिया बच्चे। अब चेक कर लो उसे मैंने क्या किया है, समझ आ गया बच्चे तुम्हें। बाकी काफी लोगों ने सही आंसर लिखा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं बेटा सॉलिड स्फीयर था, कोई बात नहीं, चलो ये अच्छी बात है कि समझ आ गया, दैट्स गुड। तो जब भी तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन दे देना, बस तुम इतना कर देना कि आई की वैल्यू mk² के बराबर होती है। आई की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, mk² के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो मैं एक सवाल दे रहा हूं, ऐसा ही जैसा पहले थे ना वैसे ही सवाल दे रहा हूं, नोट कर लिया सभी ने इसको। अब आप देखो मैं एक सवाल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसे आंसर करना आप लोग। आप हेडिंग लिख लो पहले तो, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और ये सवाल की तरह देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन की तरह दे रहा हूं और ऐसे ही लिख लो और तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये कंसेप्ट, वो भी कंसेप्ट है कहां का जानते हो, ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी में। ये थीटा है, ये एक बॉडी है, जी ज्यादा ही लंबा हो गया बेटा, इसको थोड़ा साइड करना है तो मेरे को, ठीक है। और इसको भी थोड़ा अच्छा लिखने दो मुझे, ये भी गंदा सा हो गया है। ये इसका मास m, रेडियस r और रेडियस ऑफ गायरेशन k है। क्या है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बॉडी, जो भी बॉडी है, रिंग, डिस्क, जो भी है, वो तो k से मैंने दे दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी बॉडी है, ये क्या कर रही है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है और इस बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, ठीक है। और
मैं ये पहले ही कह रहा हूं कि ये बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, ठीक है। आयुष और हर्षित, मनीष, बेटा इसको डिफाइन बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन ही सीधे यही है। अरे हर्ष लोहिया तुमको याद है भाई, स्कूल में पढ़ लिया है क्या तुमने? हर्ष लोहिया, तुमने अभी निकाला है? बहुत जल्दी कर लिया, मतलब विश्वास नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया फिर। करो बच्चों, जस्ट टेक योर टाइम। देखो जरा, मैं इसको फिर सॉल्व कर दे रहा हूं। ये देखो बच्चों, एक तो ये लगेगा इस पे mg sin थीटा, और यहां पर मैंने ले लिया पीछे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बेटा ये। हाँ, तीसरी बात कि इस पे एक्सेलरेशन इधर ले लिया और अल्फा ऐसा होगा। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो ऐसा है, आई होप विजुअल है सब कुछ ना। एक्सेलरेशन अल्फा mg sin थीटा, ठीक है। फिर से छोटा कर दे रहा हूं मैं, वापस आते हैं। इक्वेशन लिखना शुरू करूंगा मैं। सबसे पहली इक्वेशन लिखूंगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, ठीक है।
दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा फ्रिक्शन टॉर्क देगा आई अल्फा, और तीसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बेटा इसके अबाउट जो टॉर्क देने वाला है और कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन है केवल, ठीक है, इसीलिए मैंने फ्रिक्शन इनटू आर कह दिया है। समझ आया? और यहां से तुमको एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, एक मिनट बेटा जरा मैं ऊपर वाली जगह खा जाऊं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फ्रिक्शन आएगा mg sin थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई की स्क्वायर। और बेटा जानते हो तुम्हें ये दोनों ही रिजल्ट रटने हैं, यू हैव टू लर्न इट। तुमको बच्चों ये रट्टा मारना है, ठीक है। आप देख लो किस किस ने क्या लिखा था, क्या निकाला था, और ये बेटा रटना है आपको, यू हैव टू लर्न इट, बोथ द रिजल्ट्स यू हैव टू लर्न इट। पहले तो यही नोट कर लो आप, और एक बात बताऊंगा छोटी सी फिर मैं यहां पे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में सवाल दे रखा है। खैर अपने को इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको लर्न करने को बोल दिया है। रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा, भावेश जैन रेडियस ऑफ गायरेशन के रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के, और के से हम बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। तुम बेटा इन सबको, इन दोनों ही रिजल्ट तुम्हें रट्टा मारना, मतलब रटे हुए होने चाहिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। और यहां पे एक छोटी सी बात और मैं बोलूंगा, क्या ये बच्चों तुम लोगों ने नोट कर लिया? मुझे बस ये बता दो, नोट कर लिया तुम लोगों ने ये? क्योंकि मैं एक लाइन और लिखना चाहता हूं, और वो है, यार मैं इसको गायब करता हूं, जगह चाहिए अब मेरे को। देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये फ्रिक्शन निकाला है ना, और ये जो फ्रिक्शन है 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। और यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? ये होगा, देखो ना बच्चे, ये नॉर्मल, सॉरी ये एम जी कॉस थीटा और ये नॉर्मल, तो म्यू एन हम ऐसे लिखेंगे। और यहां से जरा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम देखोगे कि म्यू की वैल्यू आनी चाहिए tan थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इसके बराबर या इससे छोटी। मैं इसको याद करने को तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये काम का रिलेशन है, बहुत पूछेगा। तो अगर आपको ये याद है ना, तो फिर आप ये इस इक्वेशन को यूज करके ये म्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत काम का रिलेशन है बेटा, इट इज वेरी यूजफुल रिलेशन, यू नो, इट इज वेरी वेरी यूजफुल रिलेशन, ओके। समझ गए बच्चों ये? चलो फिर एक काम करते बेटा, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है ज़्यादा, इसलिए होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं। तो बस आप एक काम करना, जितना घर के आना, आप जितना दिया है ना आप इतना घर के आइएगा, और पढ़ के ज़रूर आइएगा। और जो क्वेश्चंस, जो गलतियां तुमने आज की हैं, डाउट्स पूछे हैं, उनमें जो कमियां रहेगी तो उनको आप सीख के आना।
अगली क्लास इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलो फिर अभी बेटा HCV मत करो, HCV बेटा एक साथ ही देंगे तुम्हें, चिंता ना करो, रोटेशन थोड़ा थोड़ा नहीं होता बेटा। हर्ष लोहिया बेटा इतना तो मेरे को याद भी नहीं कल क्लास है कि नहीं है, ठीक है। अब बेटा कर दिया है तो अच्छा है, बट ज़्यादा मत करना, परेशान हो सकते हो। चलो फिर